फिरोज़ा ब्लू से ग्रीन कब होगा या कैसे होगा? ये कौन सा तरीका आजमाएं कि जल्दी से जल्दी हमारा फिरोज़ा ब्लू कलर से ग्रीन कलर की तरफ आ जाए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझसे तकरीबन रोज़ाना की बेस पे पूछा जाता है। अव्वल अव्वल तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि यार अपने फिरोज़े को ख़राब ना करो, क्यों उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ आपने कम करनी है। लेकिन हम सब में एक कॉमन क्वालिटी है कि हम बात नहीं मानते। तो मैंने कहा चलो आपको तरीका बता ही देते हैं कि फ़िरोज़े को ब्लू से ग्रीन कैसे किया जाता है, यानी आप कैसे कर सकते हैं। नेचुरली तो हो जाता है, लेकिन आप कम वक्त में कम अरसे में इसको कैसे ग्रीन कर सकते हैं। तो अगर आपने भी अपना फ़िरोज़ा ब्लू से ग्रीन की तरफ लेके जाना है तो ये वीडियो आपके काम की है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसी प्रोसेस पे आपने अमल करना है। देन आपने मुझे बताना भी है कि यासिर भाई आपके तरीके ने काम किया है या नहीं किया। ये फ़िरोज़े का भरा हुआ पैकेट है मेरे पास, इसमें तकरीबन हर कलर के हर ग्रेड के फ़िरोज़े। मैं इनको मिक्स ही रखता हूँ। तो ये ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ़िरोज़े को ब्लू से ग्रीन करने का फुल प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको समझ नहीं होंगी, जिनको जानने के बाद ही आपके लिए आसान हो जाएगा ये तकरीबन सारा प्रोसेस कि इसको ब्लू कलर से ग्रीन तक कैसे लेके आना है। तो सबसे पहले हमें देखनी होती है फ़िरोज़े की हार्डनेस। फ़िरोज़े की जो अमूमी हार्डनेस है वो 5 से 6 तक है, लेकिन 5.5 के ऊपर के जो फ़िरोज़े होते हैं ना, इस तरह वाले, ये ग्रीन नहीं हो पाते, या ग्रीन होते हैं लेकिन ये तकरीबन 80 साल 90 साल की उम्र में जाके ग्रीन होते हैं। मतलब फ़िरोज़े की जो उम्र होती है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जब माइन से निकल के आता है उसके बाद जब ये आपके हाथ पे रहता है, इस्तेमाल होता है, उसके 100 साल बाद ही ये ग्रीन नहीं होता, क्योंकि इसकी हार्डनेस 5.6 से 5.5 से ऊपर होती है। तो सबसे पहले हमें देखनी होती है फ़िरोज़े की हार्डनेस। अगर फ़िरोज़े की हार्डनेस 5 से 5.4 तक है तो ये जल्दी ग्रीन होगा। तो हमारा हमारा मकसद है कि फ़िरोज़ा जल्दी ग्रीन कैसे होगा, यानी इस तरह का ग्रीन हुसैनी फ़िरोज़ा कैसे बनेगा, रज़ाकी से हुसैनी कैसे बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहला फैक्टर है फ़िरोज़े की हार्डनेस। अगर ज़्यादा हार्डनेस वाले फ़िरोज़े हैं तो वो जल्दी ग्रीन नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपने ऐसा फ़िरोज़ा चूज़ करना है जिसकी हार्डनेस कम हो, 5.5 के अंडर ही हो। सेकंड नंबर पे हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़िरोज़ा ब्लू कलर से ग्रीन तक जाता कैसे, यानी ये फ़िरोज़ा ब्लू से ग्रीन होता कैसे। ये मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी यहाँ दिखाई हुई है ना, इसमें लाइट ब्लू भी है, डार्क ब्लू भी है, लाइट ग्रीन भी है, डार्क ग्रीन भी है। ये सारे मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं मिक्स एक ट्रे में, कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि फ़िरोज़े में कितनी कलर रेंज है और इसमें ये जो कलर चेंजिंग आती है, कलर चेंज आता है, ये आता क्यों है? ऐसी कौन से एलिमेंट हैं जिनकी वजह से इनका कलर चेंज होता है। और क्योंकि उस प्रोसेस को, इनके कलर चेंजिंग प्रोसेस को समझने के लिए इनके अंदर का स्ट्रक्चर, इनके अंदर के एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िरोज़ा ब्लू से ग्रीन होता क्यों है, इसके पीछे के अनासिर क्या है। अगर ये पॉइंट आपने मिस कर दिया तो देन आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला। फ़िरोज़ा जो है ये हाइड्रस फॉस्फेट है, मतलब इसमें दो मेन एलिमेंट्स शामिल हैं। नंबर वन कापर कंटेंट एंड नंबर टू आयरन कंटेंट। यानी कुछ फ़िरोज़ों में कापर ज़्यादा होता है, कुछ में आयरन ज़्यादा होता है। फ़िरोज़े में जब ये दोनों एलिमेंट अपनी पूरी मिकदार के साथ हो तो फ़िरोज़े को ये प्रोवाइड करते हैं इसका खूबसूरत ब्लू कलर। फ़िरोज़ा जितना भी है रंग चेंज जब भी करता है ये ऑक्सीडेशन की वजह से करता है।
ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है, यानी ये इतनी नमी अपने अंदर जज्ब कर लेता है, वो वाटर की सूरत में हो सकती है, वो ऑयल की सूरत में हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की सूरत में, या हवा से नमी ले लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो तब ये अपना कलर चेंज करता है। अब देखिए फिरोज़ा जो है वो रंग बदलता है ऑक्सीडेशन की वजह से। अब हमें इससे सरोकार नहीं है कि फिरोज़े के अंदर कॉपर कंटेंट है या आयरन कंटेंट, ठीक है, हमें इससे सरोकार नहीं है। हमें ये सरोकार है कि यार ये फिरोज़ा मैंने यहाँ तक लेके आना है, ये सारी कलर रेंज मैंने आपके सामने रख दी है। ये देख रहे हैं, ब्लू, लाइट ब्लू, सी ग्रीन, ये थोड़ा सा डार्क सी ग्रीन, फिर उससे डार्क, फिर इस स्टेट पे आ जाता है फिरोज़ा, फिर इस स्टेट पे आ जाता है, और फिर लास्ट में इस स्टेज पे आ जाता है, और बल्कि इसके बाद फिरोज़े की ये हालत हो जाती है, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाता है। इट्स अ कलर रेंज आफ्टर गाइस। तो हमें समझना यह है कि फ़िरोज़े को मैंने यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके आना है। तो मैंने आपको बता दिया फ़िरोज़ा ऑक्सीडेशन की वजह से अपना कलर चेंज करने लगता है। हमने सिर्फ ये ऑक्सीडेशन समझनी इसलिए है कि क्योंकि हमने फ़िरोज़े को ऑक्सीडाइज करना है, जल्दी जल्दी करना है। वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमने इसको जल्दी प्रोसेस करना है ताकि हमारा फ़िरोज़ा जल्दी से अपना कलर चेंज कर जाए। तो समझिएगा, इसमें चाहे आयरन एलिमेंट है या कॉपर एलिमेंट है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें इसकी स्टेज समझनी होगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट समझनी होगी, वो समझेंगे हम इसके कलर से। अगर तो फिरोज़े में +2 कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये इस तरह का ब्लू होगा, अगर 3 है तो ये इस तरह का होगा। तो हमें चूज़ करना चाहिए लाइट कलर का, फीका फिरोज़ा, फीका फिरोज़ा इस तरह का, या फिर इस तरह कलर का। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाई होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस कलर में हाई होता है बनिस्बत इस कलर के। समझ रहे हैं आप? तो मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझा ही इसलिए रहा हूँ कि अगर फिरोज़े का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ पे होगा तो ये इस तरह का खूबसूरत ब्लू होगा या इस तरह का खूबसूरत ब्लू होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पे आ जाता है तो ये सी ग्रीन की तरफ से चला जाता है। तो ये सी ग्रीन की तरफ चला जाता है, जैसे कि इसका कलर है। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इसके अंदर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पे चला जाता है तो ये इस तरह का ग्रीन हो जाता है, और अगर +5 पे चला जाए तो ये इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपके फिरोज़े की जो हार्डनेस है वो 5.5 से अगर नीचे है तो ये जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट तय करता है। अगर आपकी हार्डनेस थोड़ी सी हाई है, मतलब उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है, आयरन कंटेंट जिस फिरोज़े में ज़्यादा होता है, जिसे पिराइट कहते हैं, पिराइट वाला फिरोज़ा आपने देखा होगा वो इतनी जल्दी ग्रीन की तरफ नहीं जाता, और अगर जाता है तो फिर वो डार्क ग्रीन की तरफ जाता है, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से शुरू होते हैं, और जिन फिरोज़ों में कॉपर होती है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से शुरू होते हैं। तो ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको समझा दिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस फिरोज़ी की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, उसका कौन सा है, और ये कैसे पता चलेगा कि इसमें आयरन है या इसमें कॉपर है या इसमें कौन सी मिकदार ज़्यादा है। सिंपल है, कलर को देखें। फिरोज़े का कलर अगर बेहतरीन किस्म का ब्लू है और इसमें पिराइट नहीं दिख रहा आपको या कम दिख रहा है तो इसमें कॉपर की मिकदार ज़्यादा है। तो और अगर फिरोज़े का जो कलर है वो फीका है और उसमें और उसमें पेराइड भी ज़्यादा है, तो देन ये आपका फिरोज़े आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है, तो उसको आपने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से समझना होगा। तो अब आते हैं असल बात की तरफ कि हमने फिरोज़े को ऑक्सीडाइज करना कैसे है। चले हमें पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है क्योंकि इसका कलर ब्लू है, तो इसको हमने +3 पे लाना कैसे है। तो ये है असल वो मुद्दा, असल वो पॉइंट, असल वो प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने, मैं कुछ स्टेप बताता हूँ आपको, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपने अमल करना है। तो सबसे पहले आपने फिरोज़े को डिहाइड्रेट करना है, खुश्क करना है। फिरोज़े की जो ये चमक है इसको ख़त्म करना है।
आपका फिरोज़ा बिल्कुल इस तरह हो जाना चाहिए। जैसे ये फिरोज़ा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डल है, इसकी चमक बिल्कुल नहीं है। ये डिहाइड्रेटेड फिरोज़ा है, खुश्क हो चुका है, बिल्कुल खुश्क है। इस स्टेज पे फिरोज़े को लेके आना है, ये स्टेप नंबर 1 है। अगर आपका फिरोज़ा चमकदार है तो उसको आपने डिहाइड्रेट करना है। अब डिहाइड्रेट कैसे करना है, खुश्क कैसे करना है, आपने उतार देना है, चाहे अंगूठी में है, चाहे लूज़ पीस है, अंगूठी के बगैर है। आपने उसको उठा के कहीं ऐसी बंद जगह पे रख देना है जहाँ पे नमी ना हो। किसी बंद डब्बी में रख देना है, किसी बंद अलमारी में रख देना है जहाँ पे इस तक नमी ना पहुँचे, हवा न लगे, इसको नमी ना पहुँचे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। तकरीबन 2 महीने आपको रखना होगा इसको। जब 2 महीने आप इस तरह के फिरोज़े को रखेंगे, चमकदार फिरोज़े को, बगैर नमी वाली जगह पे, खुश्क जगह पे, बंद जगह पे, तो ये आ जाएगा इस स्टेज के ऊपर। ठीक हो गया, इस स्टेट के ऊपर ये आ जाएगा और हो सकता है ये ग्रीनिश वाला जो इसका मामला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर चुका हो। तो 2 महीने के बाद ये स्टेज पे आ जाएगा। सेकंड नंबर, 1 महीने के लिए फिरोज़े को फिर हवा और नमी वाली जगह पे रखना है आपने। 1 महीने के लिए, अगर आपका फिरोज़ा रिंग में है तो 1 महीने के लिए उसको आप हाथ पे पहन लें। उस पे किसी किस्म का ऑयल ना लगाएं, सिर्फ उसको पानी लगने दें और हवा लगने दें। तीसरा स्टेप है, बड़े गौर से सुनिएगा। जब आप फिरोज़े को खुश्क कर बैठें और उसके बाद 1 महीना उसको हाथ पे भी घुमा लें और वो हल्का सा कहीं ना कहीं से ग्रीन रंग अपना निकालने लग जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी आयलिंग करनी है। फिरोज़े की आयलिंग करते कैसे हैं, सबसे पहले तो उसको आपने आयल में रख देना है। ठीक है, अगर आपकी अंगूठी है, हाथ पे घुमा रहे हैं, तो रोज़ाना तकरीबन 1-2 बार दिन में उसके ऊपर आपने आयल लगा के, कोई भी आयल ले लें, इसमें नारियल का आयल भी चल जाएगा, सरसों का तेल भी चल जाएगा, लेकिन सबसे जो बेहतरीन और आजमूदा नुस्खा है वो है दुम्बे की लाट की चर्बी। दुम्बे की लाट की चर्बी में अगर आप रख सकते हैं तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, और रोज़ाना आपने फिरोज़े की इस तरह से इसके ऊपर आयल लगाना है। 1 महीना आपने अगर ये कर लिया इस तरह से रोज़ाना, तो ये टोटल तकरीबन 4 महीनों का प्रोसेस बनता है और 4 महीनों के बाद आपका फिरोज़ा इस कलर में निकल आएगा। आई होप सो आपको तरीका समझ आ गया और सिंपल अल्फाज में फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आपने फिरोज़े को जो चूज़ करना है वो ऐसा फिरोज़ा चूज़ करना है जो कि कच्चा फिरोज़ा, मार्केट में उसे कच्चा फिरोज़ा कहते हैं। कच्चा फिरोज़ा चूज़ करना है, इस तरह का ए ग्रेड का फिरोज़ा चूज़ नहीं करना है, बहुत जल्दी ग्रीन नहीं होते। ठीक हो गया, इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है इसलिए ये ए ग्रेड होते हैं। तो आपने ऐसा फिरोज़ा चूज़ करना है जिसकी हार्डनेस कम हो, 5.5 से नीचे हो। सेकंड नंबर पे आपने उसको खुश्क करना है, रख देना है कहीं बंद जगह पे जहाँ नमी न लगे। 2 महीने ये रखना है, फिर 1 महीना हाथ पे घुमाना है ताकि ये ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज जब ये जल्दी जल्दी वाटर अपने अंदर इंटेक करता है या नमी इंटेक करता है, ये ग्रीन होना शुरू हो जाता है। 1 महीना ये हो गया, 3 महीने, चौथा महीना आपने इसकी अच्छे से मालिश करनी है ताकि इसका लस्टर आ जाए और ये और भी आयल अपने अंदर जज़्ब कर जाए, तो ये जल्दी से ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा और ये इस तरह लुक देगा। फिर वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में फिर पूछ सकते हैं, मैं बार बार आपको ब्रीफ कर सकता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।